जय हिंद दोस्तों। मराठा राज्य का निर्माण एक क्रांतिकारी घटना है। विजयनगर के उत्थान से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व आया था। मराठा राज्य 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था। मराठा साम्राज्य की शुरुआत सामान्यतः 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ शुरू हुआ और इसका अंत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ खत्म हुआ। भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के ज़्यादातर श्रेय मराठा साम्राज्य को दिया जाता है। आइए जानते हैं कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और सन 1674 से 1818 के बीच मराठा साम्राज्य के कौन कौन से राजा शासन किए और इनकी उपलब्धि क्या थी। इसमें पहले नंबर पर हैं छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी ने मुगलों की कैद से उन्होंने लाखों मराठाओं को आज़ादी दिलाई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू किया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने लगे। 1656 ईस्वी में रायगढ़ को उन्होंने साम्राज्य की राजधानी घोषित की और एक आज़ाद मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद अपने साम्राज्य को मुगलों से बचाने के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे और अपने राज्य के विस्तार का आरंभ 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीतकर किया। इसके बाद 1659 ईस्वी में अफजल खां को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। शिवाजी की शक्ति से घबराकर औरंगजेब ने शाइस्त खान को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन शिवाजी ने 1663 ईस्वी में शाइस्त खान को पराजित किया। जय सिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय तथा रायगढ़ की घेराबंदी के बाद जून 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी ने 1670 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध अभियान छेड़कर पुरंदर की संधि द्वारा खोए हुए किले को पुनः जीत लिया। 1674 में स्थापित नव मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने राज्याभिषेक के द्वारा शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 ईस्वी में कर्नाटक अभियान था। शिवाजी की मृत्यु होने तक उन्होंने 300 किलों के साथ 40,000 घुड़सवार सेना और 50,000 पैदल सैनिकों की फौज बना रखी थी। इस उपलब्धि के साथ 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का अगला शासक संभाजी बने। संभाजी महाराज के दो बेटे थे, संभाजी और जयराम। संभाजी शिवाजी का बड़ा बेटा था जो दरबारियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध था। 1681 ईस्वी में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का ताज पहना और अपने पिता की नीतियों को अपनाकर वे उन्हीं की राह में आगे चल पड़े। संभाजी महाराज ने शुरू में ही पुर्तगाल और मैसूर के चिक्का देवा राय को पराजित कर दिया। संभाजी अपने 8 साल के शासनकाल में उन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध या किला नहीं हारने दिया। 1689 के आसपास संभाजी महाराज ने अपनी सहकारियों को रणनीतिक बैठक के लिए रामेश्वर में आमंत्रित किया ताकि मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए हटा सके, लेकिन संभाजी के साथ विश्वासघात हो गया। गनौजी सिंह और औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान ने रामेश्वरम में जब संभाजी बहुत कम लोगों के साथ थे तब आक्रमण करने की योजना बनाई और इसमें औरंगजेब सफल हो गया और 1 फरवरी 1689 को उन्होंने रामेश्वरम में आक्रमण कर मुगल सेना ने संभाजी महाराज को कैदी बना लिया। संभाजी और उनके सहयोगियों को बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां मुगलों के खिलाफ विद्रोह के जुर्म में संभाजी को 11 मार्च 1689 को मार दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद राजम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया, जो कि 1689 से 1700 ईस्वी तक राज्य किया। राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी रायगढ़ से जीजी ले गए। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया जो 1700 ईस्वी तक चला। राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपनी 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया
और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। शिवाजी द्वितीय का शासनकाल 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। 1707 ईस्वी के बाद संभाजी महाराज के बेटे शिवाजी के पोते को मराठा साम्राज्य का नए शासक बहादुर शाह प्रथम को रिहा कर दिया था कि वे मुगल कानून का पालन करेंगे। रिहा होते ही बहादुर शाह ने तुरंत मराठा सिंहासन की मांग की और अपनी चाची ताराबाई और उनके बेटे को चुनौती दी। इसके चलते एक और मुगल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। 1707 में सतारा और कोल्हापुर राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि उत्तराधिकारी के चलते मराठा साम्राज्य में ही वाद विवाद होने लगे। लेकिन अंत में शाहू महाराज को मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति बनाया गया। छत्रपति बनने के बाद शाहू जी महाराज अपने माता को मुगलों से आज़ाद करा लिया। छत्रपति शाहू जी ने ही 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया, जो पेशवा पद सबसे शक्तिशाली पद होता था। पेशवा पद के आगे छत्रपति पद नाम मात्र का रह गया। पेशवा पद पर बैठा व्यक्ति मराठा सेनाओं को नियंत्रण करते थे, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य के शासक बने। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे, जो मराठा साम्राज्य पर 1713 से 1720 ईस्वी तक राज्य किया। बालाजी विश्वनाथ की 1720 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद पुत्र बाजीराव प्रथम को शाहू ने पेशवा पद पर नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम के पेशवा काल में मराठा साम्राज्य की शक्ति चरम पर थी। बाजीराव प्रथम ने 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क को पराजित किया। 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाल से सलसीट तथा बेसिन छीन लिया। 1740 तक बाजीराव की मृत्यु के पहले उन्होंने कुल 41 युद्ध लड़ी और वे एक भी युद्ध नहीं हारे थे। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव नया पेशवा बन गए। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाद माधवराव पेशवा बनाया गया। माधवराव की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड की सफलता थी। माधवराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। 1771 में मैसूर के हैदर अली को पराजित किया। 1772 में माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका भाई नारायण राव गद्दी पर बैठा, लेकिन अपनी चाचा के संघर्ष के चलते वह कुछ खास नहीं कर पाया और अंत में उसकी हत्या करवा दी गई। 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उनके पुत्र माधव राय नारायण को पेशवा की गद्दी पर बैठाया गया। इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को 1792 ईस्वी में तथा हैदराबाद के निजाम को 1795 ईस्वी में परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार फिर पुनः स्थापित हो गई। माधवराव द्वितीय के मृत्यु के बाद राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। अपनी अकुशल नीतियों के कारण मराठा संघ में आपसी मतभेद हो गया। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ अनेक संधि करके विवश हो गया था। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए बाध्य कर दिया। मराठा शक्ति का पतन 1817 से 1818 में हो गया, जब स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूरी तरह अंग्रेज के अधीन कर लिया। बाजीराव द्वितीय द्वारा पूना प्रदेश को अंग्रेजों के विलय कर दिया और पेशवा पद को समाप्त कर दिया। इस तरह मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।